हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी जी 4th सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्राफ्ट्स, मैप्स एंड लैंडस्केपिंग सब्जेक्ट से ग्लैडियोलस और लिलियम, जिसको हम कुमुदनी के नाम से भी जानते हैं, इसकी खेती से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो अन्य स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिलियम किस कुल का पौधा है? ऑप्शन है लिलियेसी, आर्किडेसी, एस्टेरेसी, रोजेसी। तो लिलियम आपका लिलियेसी कुल का प्लांट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर्किडेसी में आपका आर्किड आता है, एस्टेरेसी में आपका जरबेरा है और रोजेसी में आपका रोज आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिलियम में कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है लिलियम मार्टागॉन, टर्क कैप लिली। दूसरा ऑप्शन है लिलियम लॉन्गीफ्लोरम, ईस्टर लिली या ट्रम्पेट लिली। अगला ऑप्शन है लिलियम टाइग्रिनम या टाइगर लिली। अगला ऑप्शन है लिलियम कैंडिमम या मैडोना लिली। तो जो लिलियम के कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए लिलियम लॉन्गीफ्लोरम या ईस्टर लिली या ट्रम्पेट लिली का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जबकि जो मार्टागॉन या टर्क कैप लिली है इसको हम पेटल रिफ्लेक्सेस लिली के नाम से भी जानते हैं। इसमें पेटल पीछे की तरफ काफ़ी मुड़े होते हैं। इसके अलावा इसको हम मार्टागॉन लिली भी कहते हैं। जो आपकी टाइगर लिली है, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये चाइना, जापान या कोरिया मानी जाती है। इसमें क्रोमोजोम की बात करें तो 2n बराबर 36 होते हैं और इनके जो पेटल्स होते हैं उनका रंग एकदम टाइगर या चीते के स्किन के समान होता है। जो आपका अगला मैडोना लिली है या इसको हम वाइट लिली के नाम से भी जानते हैं, इसका जो ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान क्षेत्र यूरोप माना जाता है और ये ऑयल यील्डिंग स्पीशीज है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशियाई लिली का ब्लूमिंग पीरियड है। ऑप्शन है जून से सितंबर, अर्ली जून, जनवरी। तो जो एशियाई लिली है उसका ब्लूमिंग पीरियड अर्ली जून है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बल्बलेट के निर्माण को बढ़ावा देता है। जो बल्बलेट्स होती हैं उसके निर्माण को बढ़ाने के लिए कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है IAA, IBA, CCC, नॉन। तो जो बल्बलेट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडोलेस्टिक एसिड IAA का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिली का प्रवर्धन किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर लिली, राइजोम, सकर्स, बल्ब। तो जो लिली है उसका प्रवर्धन बल्ब से किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बल्बिल्स के उत्पादन करने वाली लिली है। इसमें ऑप्शन है ईस्टर लिली, मैडोना लिली, टाइगर लिली, नॉन। जो बल्बिल्स का उत्पादन करती है वो कौन सी लिली है? तो वो बल्बिल्स का उत्पादन टाइगर लिली करती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिली का मुख्य रोग है। इसमें ऑप्शन है लेट ब्लाइट, ग्रे मोल्ड, डाउनी मिल्ड्यू, ब्राउन स्केल। तो जो लिली का मुख्य रोग है वो ग्रे मोल्ड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिली का मुख्य कीट है। ऑप्शन है एफिड, थ्रिप्स, माइट्स, बीटल। तो जो एफिड का मुख्य कीट्स है वो थ्रिप्स हैं। अगर हम जो बल्ब है उसका सीरियस पेस्ट की बात करें तो वो माइट्स है, जो कि बल्ब पर अटैक करता है, जबकि थ्रिप्स उसके पत्तियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, लिली में शरीर क्रियात्मक विकार लीफ बर्न और टिप बर्न मृदा में किस तत्व की अधिकता से होता है? जो लिली में लीफ बर्न या टिप बर्न, जिसमें पत्तियां जली हुई प्रतीत होती हैं, उनका ऊपरी वाला भाग जो है टिप वो जला हुआ प्रतीत होता है, तो ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दोनों तत्वों की अधिकता से होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बोथ सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिली के पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए कौन से पादप हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? तो लिली के पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए
NC, मिडॉल, ट्रिपल C और एथरेल तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आल वाला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निचले क्षेत्रों में लिली के रोपण का उपयुक्त समय है। ऑप्शन है यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर, फरवरी से मार्च, मार्च से मई, नॉन। तो जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर लिली के रोपण का उपयुक्त जो समय होता है वो आपका सितंबर से अक्टूबर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि फरवरी मार्च में जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लिली का रोपण किया जाता है, और जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मार्च से मई तक वहाँ पर इनका रोपण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लैडियोलस का कुल है। ग्लैडियोलस का जो कुल है उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है रोजेसी, आर्किडेसी, इरिडेसी, नॉन। तो जो ग्लैडियोलस का कुल है वो इरिडेसी है, जबकि रोजेसी में आपका रोज और आर्किडेसी में आपका आर्किड आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है इरिडेसी, ये ग्लैडियोलस का कुल है। जो कि ग्लैडियोलस को हम अन्य नामों से जैसे क्वीन ऑफ बल्बस फ्लावर, स्वार्ड लिली और कॉर्न फ्लैग के नाम से भी जानते हैं। ग्लैडियोलस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड ग्लैडियस से मिलकर बना है। ग्लैडियस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है स्वार्ड लाइक। स्वार्ड मतलब तलवार के जैसी संरचना। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं या जो फोलिएज हैं उसका आकार एकदम तलवार जैसा होता है, इसलिए इसको स्वार्ड लिली के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लैडियोलस में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन है 2n बराबर 14, 2n बराबर 50, 2n बराबर 30, 2n बराबर 34। तो ग्लैडियोलस में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 30 पाई जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और एक आपका फ्लावर है कार्नेशन, उसमें भी 2n बराबर 30 पाए जाते हैं, जबकि रोज में 2n बराबर 14 पाए जाते हैं, और जरबेरा में 2n बराबर 50 पाए जाते हैं, और 2n बराबर 34 आपके बोगेनविलिया जो प्लांट्स हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लैडियोलस का कमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है बल्ब, कॉर्म, ट्यूबर, बल्बिल्स। तो जो ग्लैडियोलस है उसका कमर्शियल प्रोपोगेशन कॉर्म के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो जो इसमें कॉर्म होता है प्रोपोगेशन के लिए, इसकी साइज़ की बात करें तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर या व्यास का होना चाहिए। इसका स्टोरेज 3 से 7 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, और जो कॉर्म्स होते हैं इनको लगभग हम 30 सेंटीमीटर गहराई में मृदा में इसकी हम रोपाई करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉर्म की डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। जो कॉर्म होते हैं उसकी सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जिसमें ऑप्शन है इथिलीन, क्लोरोहाइड्रिन, इथरेल, जिब्रेलिक एसिड, ऑल। तो कॉर्म की डॉर्मेंसी या सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए हम इथिलीन, क्लोरोहाइड्रिन का भी प्रयोग करते हैं, इथरेल का भी प्रयोग करते हैं, और जिब्रेलिक एसिड का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल। जिसमें हम इथिलीन, क्लोरोहाइड्रिन और इथरेल इसको हम 1000 ppm प्रयोग करते हैं, जबकि जो जिब्रेलिक एसिड होता है इसको हम 100 से 500 ppm प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉर्म की क्यूरिंग कितने तापमान पर करनी चाहिए? कॉर्म इसको हम पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद क्यूरिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम पहले शुरुआत में जहाँ से भी आपके कॉर्म्स मृदा में लगे होते हैं उनकी खुदाई कर लेते हैं। खुदाई करने के बाद उसमें जो भी मिट्टी वगैरह होती है चिपकी, उसको हम हटा देते हैं। फिर उसको हम किसी छायादार एक ट्रे लेते हैं जो कि वातानुकूलित हो, उसमें हम रख देते हैं लगभग सप्ताह भर के लिए, लगभग एक पखवाड़े के लिए, फोर्टनाइट, लगभग 15 दिन के लिए, या फिर इससे भी अधिक समय हो सकता है। तो कॉर्म के जो क्यूरिंग की जाती है उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो उसके लिए ऑप्शन है 21 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और इसको हम 5 सप्ताह के लिए, 5 वीक्स के लिए
हम क्यूरिंग करते हैं। 5 सप्ताह के लिए हम 21 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम रख देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉर्न्स की रोपाई की जाती है। ऑप्शन है जनवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर। तो जो कॉर्न्स होते हैं इनकी रोपाई नवंबर में की जाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लैडियोलस किस तत्व के प्रदूषण का संकेतक पौधा है। तो ग्लैडियोलस के द्वारा, ग्लैडियोलस जो कि एक आपका तत्व है जो कि इंडिकेटर प्लांट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है आर्गन, नियॉन, सल्फर, फ्लोराइड। तो इसमें जो फ्लोराइड है ये इसके पोल्यूशन के इंडिकेटर प्लांट के रूप में ग्लैडियोलस का प्रयोग किया जाता है। ग्लैडियोलस में जो यहाँ पर सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं वो उसकी पत्तियों की जो टिप होती है वो एकदम सूखी हुई लीफ स्क्रॉचिंग दिखाई पड़ती है सिम्टम्स के रूप में। तो वहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर फ्लोराइड की अधिकता है, जिसके कारण से ये सिम्टम्स पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। अगर हम फ्लोराइड की इंजरी को हम कम करना चाहते हैं तो उसके लिए 5% लाइम का प्रयोग करते हैं अथवा मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग फ्लोराइड इंजरी से बचने के लिए हम करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लैडियोलस में फ्लावर बड इनिशिएशन की शुरुआत होती है। जो फ्लावर बड होते हैं वो कब बनते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है 2 लीफ स्टेज, 3 लीफ स्टेज, 4 लीफ स्टेज और 5 लीफ स्टेज। तो जो ग्लैडियोलस है उसमें 3 लीफ स्टेज में जो फ्लावर बड है उसके बनने की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लैडियोलस में पौध अंतरण रखते हैं। ऑप्शन है 20x10, 30x10, 30x20, 40x20। तो जो ग्लैडियोलस में पौध अंतरण है वो 30x20 या 20x30 पर इनकी हम रोपाई करते हैं। तो इससे हमें 1,50,000 के समथिंग स्पाइक्स इसके जो ग्लैडियोलस के हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लैडियोलस की उत्परिवर्तित किस्म है। ऑप्शन है मयूर, सुचित्रा, अर्का नवीन, शोभा। तो जो ग्लैडियोलस की उत्परिवर्तित किस्म है वो शोभा है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसको विकिरण के द्वारा उत्परिवर्तित करके प्राप्त किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पिंक कलर्ड ग्लैडियोलस वैरायटी इज। पिंक कलर की ग्लैडियोलस वैरायटीज कौन है। तो इसके लिए ऑप्शन है एपोलॉस, फ्रेंडशिप, माई लव, ऑल। तो इसमें एपोलॉस, फ्रेंडशिप, माई लव ये सभी पिंक कलर की ग्लैडियोलस हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसमें एक वाइट फ्रेंडशिप आती है जो कि वाइट कलर के ग्लैडियोलस को प्रोड्यूस करती है। अब आइए इसमें कुछ वैरायटीज़ को हम इम्पॉर्टेंट है जो कि जान लेते हैं। तो इसमें जो IARI न्यू दिल्ली के द्वारा कुछ वैरायटीज़ डेवलप की गई, जैसे अग्निरेखा है, मयूर है, सुचित्रा है, नीलम, अंचली, अर्चना, बिंदिया, श्वेता, वंदना, चांदनी, कामनी, मोहिनी, सुकन्या, पूषा उन्नति, पूषा रेड वैलेंटाइन, पूषा मनमोहक, ये आपके IARI न्यू दिल्ली के द्वारा डेवलप वैरायटी हैं। इसके अलावा IIHR बंगलोर से कुछ वैरायटी डेवलप की गई, जैसे अर्का अमर, अर्का गोल्ड, अर्का नवीन, अप्सरा, कुमकुम, नजराना, पूनम, सपना, शोभा, सिंधु। इसके अलावा कुछ आपके NBRI लखनऊ नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है, इसके द्वारा भी कुछ वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं, जैसे अरुण, हंस, इंद्रानी, कालिमा, कोहरा, मनोहर, मनीषा, मोहिनी, मृदुला, मुकुरा, प्रियदर्शनी, सदाबहार, स्मिता। इसके बाद कुछ आपके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा भी वैरायटी डेवलप की गई हैं, जैसे पंजाब डाउन, पंजाब मॉर्निंग, शान पंजाब, पंजाब फ्लेम, पंजाब ग्लांस। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ थी जो कि आपको याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे वैरायटीज़ से भी आपके आ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लैडियोलस का मुख्य रोग है। तो ग्लैडियोलस का जो मुख्य रोग है इसमें ऑप्शन है विल्ट या कॉलर रॉट, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशलिस्ट ग्लैडियोली से लगता है। दूसरा है नेक रॉट, स्टोमैटिनिया ग्लैडियोली,
और तीसरा है बल्बमाइट, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है राइजोग्लाइफस इचिनोपस, और चौथा ऑप्शन नॉन। तो जो ग्लैडियोलस का मुख्य रोग है वो विल्ट या कॉलर रॉट होता है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशलिस ग्लैडियोली से लगता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा ये भी आपका डिजीज़ है लेकिन इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक रॉट या इसको हम ड्राई रॉट के नाम से जानते हैं, जिसका जो कि स्टोमैटिनिया ग्लैडियोली से लगता है। और जो बल्ब माइट ये इंसेक्ट है जो कि बल्ब जो इसके बल्ब होते हैं उसमें लगता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है राइजोग्लाइफस इचिनोपस। तो इसको भी यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम भी इसके याद रखना, वहाँ पर काजल एजेंट भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो ये इंसेक्ट है जो कि ग्लैडियोलस के बल्ब में देखने को मिलता है और काफ़ी क्षति पहुँचाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्लैडियोलस का उत्पत्ति स्थान है, ऑप्शन है ट्रॉपिकल अमेरिका, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडिया। तो जो ग्लैडियोलस है उसका उत्पत्ति स्थान साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्लैडियोलस की रेड कलर की वैरायटीज़ है, जो ग्लैडियोलस है उसकी रेड कलर की कौन कौन सी वैरायटी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्लैक प्रिंस, हंटिंग सॉन्ग, विक्टोरिया ऑल। तो इसमें सभी जो ब्लैक प्रिंस, हंटिंग सॉन्ग और विक्टोरिया सभी रेड कलर ग्लैडियोलस की वैरायटीज़ हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, जो कि ये सभी वैरायटी एक्जोटिक हैं, इम्पोर्टेड हैं, बाहर से आयातित हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।